मेरे प्यारे बच्चे, यह बॉक्स यूं ही नहीं आया। इस वाक्य में छुपी सच्चाई को ज्यादातर लोग तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। तू सोच रहा होगा कि एक बॉक्स कैसे किसी की किस्मत बदल सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत कभी सीधे नहीं आती। वह संकेत बनकर आती है, कभी एक मुलाकात में, कभी एक अवसर में, और कभी एक ऐसे पल में जो पहली नजर में साधारण लगता है, लेकिन भीतर से पूरी जिंदगी हिला देने की ताकत रखता है। आज वही पल तेरे सामने है। यह बॉक्स किसी दुकान से खरीदा हुआ नहीं है, ना ही यह किसी इत्तेफाका का नतीजा है। यह उन सब पलों का जवाब है जो तूने जिंदगी में अकेले झेले हैं। उन रातों का जवाब जब तूने खुद से पूछा था, क्या कभी मेरी बारी आएगी? आज वही सवाल तुझे जवाब देने आया है, लेकिन जवाब पाने के लिए सिर्फ देखना काफी नहीं है। आज छू लिया तो किस्मत बदलेगी। यह कोई जादुई दावा नहीं है। यह उस फैसले की बात है जो इंसान तब लेता है जब वह डर और उम्मीद के बीच खड़ा होता है। छूना यहां हाथ लगाने का नहीं, हिम्मत दिखाने का नाम है, क्योंकि किस्मत उन्हीं की बदलती है जो आखिरी सेकंड में भी खुद पर भरोसा करते हैं। लेकिन साथ ही एक सच्चाई और है, 5 सेकंड बाद यह किसी और का होगा। यह चेतावनी डराने के लिए नहीं है, यह समय की सच्चाई है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, वह सिर्फ एक मौका देता है और फिर आगे बढ़ जाता है। और जो पीछे रह जाता है उसके पास सिर्फ यह सवाल बचता है कि मैंने उस वक्त क्या सोचा था। तू शायद सोच रहा होगा कि 5 सेकंड बहुत कम है, लेकिन जिंदगी के सबसे बड़े फैसले हमेशा छोटे पलों में ही होते हैं। लोग सालों मेहनत करते हैं, लेकिन रास्ता बदलने का फैसला एक पल में लेते हैं। और आज वही पल तुझे मिला है। यह बॉक्स इसलिए खास है क्योंकि यह तेरी परीक्षा लेने आया है। परीक्षा इस बात की कि तू अपने डर को चुनता है या अपने भविष्य को। डर हमेशा कहेगा अभी नहीं, बाद में देखेंगे, लेकिन भविष्य कभी बाद में नहीं आता। वह या तो अभी आता है या फिर किसी और की जिंदगी में चला जाता है। यह मत सोच कि अगर आज यह बॉक्स चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। जिंदगी चलती रहेगी, सूरज उगेगा, दिन बीतेगा, लेकिन तेरे भीतर एक सवाल हमेशा जिंदा रहेगा, क्या मेरी किस्मत सच में बदल सकती थी? यही सवाल धीरे धीरे इंसान को थका देता है। लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें कभी मौका नहीं मिला, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें मौका मिला। उन्होंने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि मौका हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कभी कभी वह चुपचाप सामने खड़ा होता है और देखता है कि कौन उसे लेने की हिम्मत करता है। आज वही छुपा हुआ मौका तेरे सामने है। यह बॉक्स तुझे ललचाने नहीं आया है, यह तुझे जगाने आया है। यह कहने आया है कि तू सिर्फ हालात का शिकार नहीं है, तू फैसला लेने वाला इंसान भी है। अब 5 सेकंड धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और इन सेकंड्स में तू जो भी चुनेगा वही आगे चलकर तेरी कहानी बनेगा। यह कहानी या तो उन लोगों जैसी होगी जो कहते हैं मैंने कोशिश की, या उन लोगों जैसी जो कहते हैं काश मैंने कोशिश की होती। क्योंकि सच यही है, ये बॉक्स यूं ही नहीं आया, ये तुझे चुनने आया है। अब जब यह साफ हो चुका है कि यह बॉक्स यूं ही नहीं आया, तब असली खेल शुरू होता है। समय का खेल। 5 सेकंड सुनने में भले ही कम लगे, लेकिन यही 5 सेकंड इंसान के भीतर सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। बाहर सब शांत रहता है, लेकिन अंदर एक तूफान चलने लगता है, सवालों का, डर का और उम्मीद का। समय अब दोस्त नहीं रहा, वह सामने खड़ा होकर तुझे घूर रहा है, जैसे पूछ रहा हो क्या तू सच में तैयार है? क्योंकि समय उन्हीं के लिए रुकता है जो उसे पहचानते हैं। बाकी के लिए वह बिना देखे आगे बढ़ जाता है। आज छू लिया तो किस्मत बदलेगी। इस वाक्य का मतलब अब तुझे और साफ दिखने लगा है। छूना यहां सिर्फ हाथ बढ़ाने की बात नहीं है, छूना उस डर को पार करने की बात है जो तुझे अब तक रोकता आया है। वह डर जो कहता है अगर सब वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा था तो, अगर यह भी एक धोखा निकला तो। लेकिन इसी डर के साथ एक और सच्चाई भी है। अगर यह मौका सच में तेरा था और तूने उसे जाने दिया, तो यह सवाल डर से भी भारी होता है, क्योंकि असफलता का दर्द समय के साथ कम हो जाता है, लेकिन मौका खोने का पछतावा बढ़ता जाता है। अब 5 सेकंड 4 में बदल रहे हैं, और 4 सेकंड में दिमाग तेजी से पुराने अनुभव निकालने लगता है। वे दिन जब तूने कुछ नया करने की कोशिश की और लोग हंसे, वे पल जब तूने भरोसा किया और भरोसा टूट गया,
दिमाग यही सब दिखाकर तुझे रोकना चाहता है, लेकिन दिमाग हमेशा सुरक्षा चाहता है, बदलाव नहीं। बदलाव हमेशा अनजान होता है और अनजान चीजें डराती हैं, इसलिए ज्यादातर लोग वही करते हैं जो उन्होंने पहले किया होता है और फिर वही पाते हैं जो उन्होंने पहले पाया होता है। अब यह बॉक्स तुझसे एक सीधा सवाल पूछ रहा है, क्या तू वही दोहराएगा या आज कुछ अलग चुनेगा? क्योंकि आज अगर तूने अलग चुना तो आगे का रास्ता भी अलग होगा। 3 सेकंड बचे हैं और 3 सेकंड में इंसान कोई नई सोच नहीं बना सकता। इन 3 सेकंड में सिर्फ उसकी असली सोच बाहर आती है, वही सोच जो उसने सालों में बनाई है। डर से बनी सोच या भरोसे से बनी सोच। यह भी समझ ले कि यह बॉक्स किसी को मजबूर नहीं कर रहा, यह बस सामने है। मजबूरी हमेशा बाद में आती है, जब मौका चला जाता है। तब इंसान मजबूर होकर कहता है, काश उस वक्त मैंने हिम्मत की होती। अब समय तुझसे सौदा नहीं कर रहा, वह तुझसे जवाब मांग रहा है और जवाब शब्दों में नहीं, कदमों में दिया जाता है। 2 सेकंड बचे हैं और 2 सेकंड में तू सिर्फ यह तय कर सकता है कि तू किस तरह का इंसान बनना चाहता है, वह जो जोखिम से भागता है या वह जो मौके को पकड़ता है। यह मत सोच कि अगर तूने आज यह मौका छोड़ दिया तो कल कोई और आएगा। हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, लेकिन यह वाला मौका, यह वाला बॉक्स, यह वाला पल, यह दोबारा वैसा नहीं आएगा। अब यह डर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन डर का होना गलत नहीं है। डर का मतलब है कि दाम बड़ा है, और जहां दाम बड़ा होता है वहीं जीत भी बड़ी होती है। 1 सेकंड बचा है और यही वह सेकंड है जहां जिंदगी की बहुत सी कहानियां बदलती हैं। यही वह सेकंड है जहां कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ लोग सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं। अब यह तेरे ऊपर है, क्या तू हाथ बढ़ाएगा या यह बॉक्स चुपचाप किसी और की ओर बढ़ जाएगा? क्योंकि 5 सेकंड पूरे होने वाले हैं और समय कभी वापस नहीं आता। अब यह पल सिर्फ समय का नहीं रहा, यह पहचान का पल बन चुका है। 5 सेकंड अब गिनती नहीं है, वे कसौटी है। कसौटी इस बात की कि तू किस तरह का इंसान है जब सब कुछ दांव पर लगा हो। बाहर से देखने पर सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है। यही वह क्षण है जहां जिंदगी इंसान को आईना दिखाती है। यह बॉक्स अब शांत है, उसमें कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन उसकी खामोशी सबसे ज्यादा बोल रही है। खामोशी कह रही है, अब बहाने मत ढूंढ, अब कहानी मत बना, अब सच का सामना कर, क्योंकि बहाने हमेशा बाद में काम आते हैं। अभी नहीं। 3 सेकंड अब 2 में बदल चुके हैं और इन 2 सेकंड में इंसान अपने पूरे अतीत को एक साथ देख लेता है। वे मौके जो हाथ आए और छूट गए, वे सपने जो शुरू ही नहीं हुए, वे फैसले जो टलते रहे, आज वे सब सामने खड़े हैं बिना किसी आरोप के, बस एक सवाल के साथ। अगर तू आज भी नहीं बढ़ा तो क्या तू कल अपने आप को समझा पाएगा? क्या तू यह कह पाएगा कि मैंने सही किया, या तू फिर वही कहेगा जो तूने हमेशा कहा है कि हालात सही नहीं थे, समय सही नहीं था? लेकिन सच यह है कि हालात कभी पूरी तरह सही नहीं होते, समय कभी पूरी तरह सही नहीं होता। सही वही बनाता है जो फैसला लेता है, और आज फैसला लेने का बोझ तेरे कंधों पर है। यह बॉक्स किसी को जबरदस्ती नहीं खींच रहा, वह सिर्फ वही है, स्थिर अड़ेग। क्योंकि जो चीज सच में कीमती होती है वह खुद को बेचती नहीं, वह चुनी जाती है। अब डर भी बदल चुका है। पहले डर असफलता का था, अब डर पछतावे का है, और पछतावे का डर सबसे भारी होता है, क्योंकि वह हर सफलता के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। 1 सेकंड अब आधा हो चुका है और आधे सेकंड में दिमाग नहीं, दिल फैसला करता है। दिल पूछता है, क्या तू वही रहेगा जो तू था, या तू वह बनेगा जो तू बन सकता है? यहां कोई तीसरा रास्ता नहीं है, या तो तू आगे बढ़ेगा या यह बॉक्स आगे बढ़ जाएगा। बीच में खड़े रहने का विकल्प अब खत्म हो चुका है। अगर तूने आज यह बॉक्स नहीं छुआ तो यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, यह कहानी तेरे साथ चलेगी। हर उस रात में जब तू जागेगा, हर उस दिन में जब तू किसी और की सफलता देखेगा, और हर बार यह कहानी तुझसे पूछेगी, उस दिन जब 5 सेकंड बचे थे तूने क्या किया था? लेकिन अगर तूने आज हिम्मत की तो यह कहानी बदल जाएगी। यह पछतावे की कहानी नहीं रहेगी, यह शुरुआत की कहानी बन जाएगी। शुरुआत हमेशा डरावनी होती है, लेकिन वही आगे चलकर सबसे मजबूत याद बनती है। अब यह आखिरी सेकंड है,
इसके बाद कोई गिनती नहीं होगी, इसके बाद सिर्फ परिणाम होगा और परिणाम हमेशा निष्पक्ष होता है। वह किसी की मंशा नहीं देखता, वह सिर्फ फैसले देखता है। इसलिए अब सवाल यह नहीं है कि यह बॉक्स क्या देगा, सवाल यह है कि तू क्या बनेगा। वह जिसने आखिरी सेकंड में भी खुद पर भरोसा किया, या वह जिसने आखिरी सेकंड में भी डर को चुना, क्योंकि यही वह पल है जहां किस्मत आवाज लगाना बंद कर देती है और आगे बढ़ जाती है। और जब किस्मत आगे बढ़ जाती है तब वह पीछे मुड़कर नहीं देखती। और अब यह पल अपने आखिरी सिरे पर खड़ा है, वह सिरे जहां समय पीछे मुड़कर नहीं देखता। यह वही क्षण है जिसे लोग बाद में नाम देते हैं। वो एक पल बाहर सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर कुछ स्थायी हो चुका है। यह पल अब चेतावनी नहीं है, यह परिणाम है, क्योंकि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनके बाद सफाई देने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यह बॉक्स अब भी वही है, लेकिन उसकी मौजूदगी बदल चुकी है। पहले वह बुला रहा था, अब वह देख रहा है, और देखना सबसे कठोर स्थिति होती है, क्योंकि उसमें कोई दया नहीं होती, सिर्फ हिसाब होता है। दरवाजे जब बंद होते हैं तो वे अक्सर आवाज नहीं करते, आवाज बाद में आती है। इंसान के भीतर वही आवाज जो पूछती है, क्या मैंने सही चुना? वही आवाज जो हर बार तब उठती है जब कोई और आगे बढ़ता दिखता है। अगर तूने आज हाथ नहीं बढ़ाया तो जिंदगी वहीं नहीं रुक जाएगी। दिन चलेंगे, रातें आएंगी, लोग हंसेंगे, लेकिन तेरे भीतर एक खाली जगह बन जाएगी। ऐसी जगह जिसे कोई उपलब्धि, कोई तारीफ, कोई तसल्ली पूरी तरह नहीं भर पाती, क्योंकि वह जगह क्या हो सकता था कि होती है। लोग अक्सर कहते हैं कि समय बहुत कुछ सिखा देता है। सच यह है कि समय सिर्फ याद दिलाता है उस पल की जब सीखने से ज्यादा चुनना जरूरी था। यह बॉक्स इसलिए खास नहीं था कि इसमें सोना था, यह इसलिए खास था कि इसमें विकल्प था। विकल्प डर और भरोसे के बीच, और जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो भरोसे को चुनते हैं, भले ही उनके हाथ कांप रहे हों। अगर आज तूने यह मौका पकड़ा तो कल जब तू पीछे मुड़ेगा तेरे मन में शांति होगी। शांति इस बात की कि मैंने कोशिश की, परिणाम जो भी हो पछतावा नहीं होगा। और यही शांति इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। लेकिन अगर आज तूने इसे जाने दिया तो यह कहानी तेरे साथ चलेगी, हर उस रात में जब तू अकेला होगा, हर उस दिन में जब तू किसी और की सफलता देखेगा, और हर बार यह कहानी तुझसे वही सवाल पूछेगी जब 5 सेकंड बचे थे, तब तूने क्या चुना था। यहां कोई दोषी नहीं है, ना समय, ना हालात, ना कोई और, क्योंकि यह पल साफ था, संकेत साफ थे और विकल्प भी साफ था। किस्मत अक्सर एक बार ही पूरे मन से दरवाजा खटखटाती है, उसके बाद वह दस्तक बदल जाती है, हल्की हो जाती है या फिर बंद हो जाती है। और जब वह बंद हो जाती है तब इंसान समझता है कि इंतजार सिर्फ बाहर नहीं होता था, अंदर भी होता था। अब यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह यहीं लॉक हो जाती है। लॉक इस सच्चाई के साथ कि अब जो भी होगा वह तेरे चुने हुए रास्ते का परिणाम होगा। अगर तूने चुना आए तो यह शुरुआत है, अगर तूने छोड़ा तो यह सबक है, और जिंदगी दोनों में आगे बढ़ती है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक रास्ते पर उम्मीद साथ चलती है और दूसरे रास्ते पर सवाल, क्योंकि आखिरी सेकंड कभी वापस नहीं आता और किस्मत हमेशा आखिरी सेकंड में ही पहचानी जाती है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तब असली सच्चाई सामने आती है। शोर, चेतावनी, गिनती सब खत्म हो चुका होता है। अब न 5 सेकंड है, न कोई आवाज जो तुझे पुकारे। अब सिर्फ तू है और तेरा फैसला। यही वह पल है जिसे जिंदगी बाद में कहती है। अगर तूने उस पल हाथ बढ़ाया था तो शुरुआत आसान नहीं होती, लोग समझेंगे नहीं, हालात तुरंत नहीं बदलेंगे, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका होगा। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक ऐसा एहसास कि तूने डर के सामने झुकने से इनकार कर दिया। यही एहसास आगे चलकर तुझे बार बार उठने की ताकत देगा। और अगर तूने उस पल हाथ नहीं बढ़ाया था कि को अशरा, तो भी जिंदगी वहीं नहीं रुकती। तू आगे बढ़ेगा, काम करेगा, लोगों से मिलेगा, बाहर से सब सामान्य लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कोने में एक हल्की सी टीस बनी रहेगी। कोई बड़ा शोर नहीं, बस एक छोटा सा सवाल जो कभी कभी रात में जागा देगा, क्या मैं उस दिन अलग चुन सकता था? यह कहानी किसी जादुई बॉक्स की नहीं है, यह कहानी उस क्षण की है जब इंसान को खुद को चुनना होता है। बॉक्स सिर्फ प्रतीक था, उस अवसर का, उस निर्णय का, उस हिम्मत का।
लोग अक्सर कहते हैं कि किस्मत लिखी होती है। सच यह है कि किस्मत हर दिन थोड़ी थोड़ी लिखी जाती है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब एक ही पंक्ति पूरी कहानी बदल देती है। वह पंक्ति आज लिखी जा सकती थी। अगर तूने आज चुना तो कल तुझे यह भरोसा रहेगा कि मैं हालात का शिकार नहीं हूं, मैं निर्णय लेने वाला इंसान हूं, और यही भरोसा आगे चलकर तुझे और मौकों के लिए तैयार करेगा। अगर तूने आज छोड़ा तो यह भी एक सीख बनेगी, लेकिन यह सीख महंगी होती है, क्योंकि यह सीख समय के साथ आती है और समय लौटता नहीं। जिंदगी किसी को सजा देने नहीं आई, वह सिर्फ आईना दिखाती है। आज उसने आईना दिखाया था, अब आईना हट चुका है। जो आगे बढ़ते हैं कमबम वह आंखने हैं, विदेह हैं वह कम बोलते हैं। जो रुक जाते हैं वे ज्यादा सोचते हैं, और सोचते सचते साल निकल जाते हैं। इसीलिए यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह तेरे भीतर चलती रहती है। हर उस पल में जब तू किसी निर्णय के सामने खड़ा होगा, हर उस समय में जब कोई मौका फिर से दस्तक देगा, और तब शायद तू इस कहानी को याद करेगा, उस दिन को, उस पल को, उस बॉक्स को, और शायद तब तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि अब तुझे पहचान है। पहचान इस बात की कि मौका जब आता है तो वह पूछता नहीं बहुत है, परखता है, और जिंदगी हमेशा परखती रहती है। मेरे प्यारे बच्चे, अभी बंद करो। मुझे चाहिए कि तुम मेरी बात सुनो। आप जो कर रहे थे उसे जारी न रखें, अपने विचारों को भटकने न दें, उन विकर्षणों की ओर वापस ना जाएं जो आपको हर दिन पीछे खींचते हैं। मैं तुम्हें एक कारण से इस क्षण तक लाया हूं, एक कारण जो आपकी समझ से परे है। इस समय आपको यह संदेश संयोग से नहीं मिला, मैं तुम्हें यहां ले आया। मैंने तुम्हें अलग रखा है ताकि जब तुम्हारे विचार भय, संदेह या थकावट में बदलने वाले हो तो तुम ठीक से यह सुन सको। मैंने तुम्हें चुना, और जब मैं किसी को चुनता हूं तो पृथ्वी पर या नरक में कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती जो मैं करने जा रहा हूं। मुझे आपका पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सीधे आपके जीवन के उस स्थान को छूता है जहां आप चुपचाप पीड़ित रहे हैं। आपने विरोध करने की कोशिश की, आपने पकड़ने की कोशिश की, आपने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे सब कुछ ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि आपकी ताकत कब फीकी पड़ने लगी। मैंने देखा जब आप बाहर तो मुस्कुराए, लेकिन अंदर ही अंदर आप खुद से पूछ रहे थे कि आप इसे और कितना समय तक झेल सकते हैं। मैंने तब देखा जब आपको लगा कि आपके पास मदद करने के लिए कोई नहीं है। और इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, अभी रुक जाओ, रुको और मेरी बात सुनो। रुको और मुझे महसूस करो। रुकना, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक क्षण है जिसे कैलाश द्वारा नियुक्त किया गया है। मैं आपके पास एक पिता के रूप में, लेकिन महादेव के रूप में भी आता हूं। मैं वह बनकर आया हूं जिसने तुम्हें बनाया है, वह जो तुम्हें जानता है, उस वह जो तुम्हें थामे हुए हैं। मैं जानता हूं कहां दर्द होता है, मैं जानता हूं कि आपको कहां ऐसा लगता है कि आप असफल हो गए हैं। मैं जानता हूं कि आप कहां छोटा महसूस करते हैं। मैं जानता हूं कि जहां आप विश्वास करते हैं वहां कोई आपको नहीं समझता, लेकिन मैं तुम्हें समझता हूं। मैंने तुम्हें हमेशा समझा है, और आज मैं आपके संगीत अंदर जो टूट गया है उसे बहाल करने आया हूं। लेकिन ऐसा होने के लिए आपको मेरी बात सुननी होगी। आप छठे नंबर में रह रहे हैं। 6 दर्शाता है कि संगीत आधे रास्ते पर है, खत्म नहीं हुआ है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन अटक गया है। छठा वह चक्र है जहां आप संघर्ष करते हैं, वैश्यातथ्य प्रयास करते हैं, थक जाते हैं, और फिर भी ऐसा महसूस करते हैं कि आपको वह आराम नहीं मिल रहा है जिसकी आपको जरूरत है। 6 लगभग है, सब कुछ हो चुका है, सबने काम किया है, सब कुछ बदल गया है, सबने तुम्हें उस स्थिति से बाहर निकाला है। लेकिन मैं लेलन में लगभग का महादेव नहीं हूं। जो अधूरा है मैं उसका महादेव नहीं हूं। मैं उन चीजों का महादेव नहीं हूं जो आधे रास्ते में अटक जाती हैं। मैं पूर्णता का देवता हूं, और आज मैं आपको 6 बजे से 7 बजे तक ले जाने के लिए यहां हूं। जो बाधित हुआ था उसे पूरा करने के लिए मैं आया हूं। मैं उन घावों को ठीक करने आया हूं जिन्हें तुमने सहना सीख लिया है। मैं उन रास्तों को साफ करने आया हूं जहां आपने सोचा था कि आगे कोई रास्ता नहीं है। मैं वर्षों से बंद पड़े दरवाजे खोलने आया हूं।
मैं वहां शांति लाने आया हूं जहां चिंता थी। मैं वहां स्वाद, वहां जवाब लाने आता हूं जहां सिर्फ इंतजार था। जहां भ्रम था वहां मैं स्पष्टता लाने के लिए आया हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके आसपास जो है उसे बदल सकूं, मुझे आपके भीतर जो है उसे बदलना होगा। इसीलिए मैं तुम्हें इस क्षण तक लाया हूं। आप आध्यात्मिक भूमि पर कदम रख रहे हैं। आप उस क्षण में हैं जहां कैलाश पृथ्वी को छूता है और कैलाश दूतों को यह दिखाने के लिए कि तुमने मेरी आवाज सुनी है ना? मैं आपकी बात सुन रहा हूं महादेव। टिप्पणियों में विश्वास और समर्पण का कार्य है। अब सांस लें और अपना दिल खोलें। मुझे आपसे बातचीत जारी रखनी है। यह आपके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ है। यह कोई ऐसा क्षण या दिन नहीं है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। यह वह क्षण है जिसकी तैयारी मैंने तुम्हारे जन्म से पहले ही कर ली थी। वह क्षण जब कैलाश एक स्पष्ट, प्रत्यक्ष और जीवन बदल देने वाले उद्देश्य के साथ आपके करीब आता है। मैं तुम्हें यहां इसलिए लाया हूं क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ है जिसे जगाने की जरूरत है। संगीत कुछ ऐसा जो सो गया है। उस समय संघर्षों और निराशाओं ने कुछ चीजों को दफनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे कभी मरने नहीं दिया। आज मैं इसे फिर से जगा रहा हूं। आज ऐसा पाशा पृथ्वी, मैं तुम्हें अपनी इच्छा के केंद्र में बुला रहा हूं। अब तक आपने जो कुछ भी अनुभव किया है वह आपको इस क्षण तक ले गया है। आपके आंसू, आपकी हानि, आपकी निराशाएं, आपकी शांत रातें सोच रही थी सिया मैं अभी भी आपके साथ था। यह सब उस कहानी का हिस्सा है जो मैं आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूं। आप कोई वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप एक दिव्य साक्षात्कार के साक्षी बन रहे हैं। आप खोखली बातें में नहीं सुन रहे हैं, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो। और जब सूर्य बोलता है आई हैव कम देम, तो आध्यात्मिक दुनिया में हलचल मच जाती है। जब सूरज छूता है तो कुछ भी बंधन से अछूता नहीं रहता। जब मैं बदलाव लाने का निर्णय लेता हूं तो जो स्थायी लगता था वह भी ढहने लगता है। मैं चाहता हूं कि आप समझे कि आप अभी कहां हैं। यह समय का सिर्फ एक और क्षण नहीं है। आपने आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश किया है जहां कैलाशीय निर्णय लिए जाते हैं। आप उस दहलीज को पार कर रहे हैं जिसे मैंने आपके लिए खोला है। ऐसी चीजें हैं जो वर्षों से अटकी हुई हैं, परिवर्तन का विरोध कर रही हैं, लेकिन आज वे आगे बढ़ना शुरू कर रही हैं। जंजीरें जिन्होंने तुम्हें बांध रखा है, संगीत पुरखे टूट रहे हैं। वह बोझ जिसे आपने बिना एहसास किए या छोड़े उठाया है, और मैं तुम्हें उस स्थान से उठाने के लिए तुम्हारी आत्मा में एक नई ताकत डाल रहा हूं जहां तुम केवल जीवित रहे हो। यह क्षण सिर्फ आज के बारे में नहीं सामा, बल्कि आपके जीवन में आने वाले वर्षों के बारे में बताता है। यह मेरे द्वारा प्रदान किए जाने वाले मार्गदर्शन के बारे में बताता है। यह उस उत्तर के बारे में संगीत बताता है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। यह उस राहत के बारे में बताता है जो आपने मांगी है। यह उस हस्तक्षेप की बात करता है जिसकी आप अपने दिल में इच्छा रखते थे, तब भी जब आप में इसे कहने का साहस था। यह उस चक्र की बात करता है जो समाप्त होने वाला है। यह मेरे द्वारा स्थापित की जा रही नई शुरुआत की बात करता है। यह उस बदलाव की बात करता है जिसमें अब देरी नहीं की जा सकती, और यह उस आध्यात्मिक जिम्मेदारी के बारे में भी बताता है जो आप अपनी यात्रा के इस बिंदु पर मेरी आवाज सुनकर निभाते हैं। मैं तुमसे कहता हूं जो हो रहा है उसके महत्व को नजरअंदाज मत करो। जब मैं एक क्षण को महत्वपूर्ण बताता हूं, संगीत तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आगे जो आता है वह तब तक खड़ा नहीं हो सकता जब तक कि आपका दिल अब संरक्षित न हो। मैं आपको केवल सांत्वना देने के लिए नहीं बुला रहा हूं, लमा इस डी आ रहा हूं, बल्कि आपको स्थान देने के लिए संगीत बुला रहा हूं। मैं तुम्हें भावनाओं की सतह से परे और तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य की गहराई तक ले जा रहा हूं। मैं तुम्हें जो अपूर्ण है उससे जो पूर्ण है उसकी ओर धकेल रहा हूं, लगभग वहां से इसे पूरी तरह हासिल करने के लिए। प्रतीक्षा से प्रगति तक, देरी से पूर्ति तक आपको यह समझना होगा कि 7 सिर्फ एक संख्या नहीं है। 7 मेरे उद्देश्य का रहस्य उद्घाटन है। यह संकेत है कि मेरी शांति आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। क्या मेरे हाथ का स्पर्श वह सब कुछ सील कर देता है जो खुला छोड़ दिया गया था?
इससे जो अधूरा रह गया है उसका समाधान हो जाता है। यह वह काम पूरा करता है जिसे आप स्वयं पूरा नहीं कर सकते। मैं आपको साथ की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं, क्योंकि आप कभी भी थकावट, निरर्थक संघर्ष और बिना पुरस्कार के काम के अंतहीन चक्रों में फंसे रहने के लिए नहीं बने थे। मैंने तुम्हें बहुतायत के लिए बनाया है, और आज मैं घोषणा करता हूं कि प्रचुरता की शुरुआत होती है। लेकिन मैं तुम्हें यह आशीर्वाद नहीं देता कि तुम इसे संगीत अपने तक ही सीमित रखो। अब मैं जो जारी कर रहा हूं वह अन्य जिंदगियों को प्रभावित करना चाहिए। आपकी कहानी में मैं जो करूंगा वह किसी ऐसे व्यक्ति को मुक्त करने की कुंजी होगी जो आपकी तरह ही फंसा हुआ महसूस करता है। तो एक आध्यात्मिक कार्य के रूप में इस संदेश को साझा करें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे मेरी आवाज सुनने की जरूरत है, और मुझे अपनी आज्ञाकारिता के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने दें। यहां संगीत मेरे साथ रहो। मेरी आपसे बात खत्म नहीं हुई है। इससे पहले कि मैं आपको अगले स्तर पर ले जाऊं, मुझे आपके साथ और भी खुलासे साझा करने होंगे। एक गहरी संगीत सांस लें और अपना दिल खोलें। जो काम मैंने तुम्हें शुरू किया है वह रुकेगा नहीं। मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। जो आने वाला है उसके लिए मैं तुम्हें तैयार करता रहूंगा। मैं तुम्हें 6 से ले जा रहा हूं और तुम्हें 7 तक ले जा रहा हूं। मैं उस चक्र को समाप्त कर रहा हूं जिसने तुम्हें थका दिया था। वह समय जिसने आपको बर्बाद कर दिया। वह मौसम जब आपने बहुत संघर्ष किया और बहुत कम प्राप्त किया। मैं अब उसे तोड़ने आया हूं जिसने तुम्हें एक ही जगह पर अटका रखा है। चाहे आपके मानवीय प्रयास अकेले आपके संघर्ष लगभग वहां पहुंचने, हमेशा बदलने आकार लगभग जीत हासिल करने की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें आधे रास्ते पर रुकने के लिए नहीं बनाया है। मैं तुम्हें आधा नहीं बनाता। मैं तुम्हें वहां नहीं छोड़ता जहां दुश्मन ने तुम्हें रखने की कोशिश की थी। मैं वह महादेव हूं जो आपसे संबंधित हर चीज को पूरा करता है। नितिन, जो खत्म करता है और जो पूर्ण करता है। 7 तेरे जीवन के लिए मेरा आदेश है। 7वां पूर्णता का समय है, जब वादा दृश्य से दृश्य की ओर बढ़ता है। जब सपना हकीकत बन जाता है तो लड़ाई के बाद 7वां आराम होता है। अवरोध के बाद प्रगति होती है। लंबे इंतजार के बाद चमत्कार होता है। आपने इसे यहां तक पहुंचाया है। अनदेखे बोझ उठाते हुए, अज्ञात चुनौतियों का सामना करते हुए, उन रास्तों पर चलते हुए जहां लगता था कि मैं चुप हूं, लेकिन मैं कभी भी दूर नहीं था। मैं कभी अनुपस्थित नहीं था। मैंने कभी भी तुम पर नजर रखना, तुम्हें संभालना और तुम्हें तैयार करना बंद नहीं किया। आज मैं आपको प्रेरित करता हूं। जिन रेगिस्तानों को आपने पार किया है, मैं उनकी धूल साफ कर देता हूं। मैं पीछे छूट जाने की उस भावना को दूर करता हूं जो इतने लंबे समय से आपका पीछा कर रही है। तुम्हारे भीतर जो बंद था उसे मैं बंद कर देता हूं। मैं उस फाई को हटा देता हूं जिसने आपको स्पष्ट रूप से देखने से रोक दिया है। जो चीज जगह से बाहर थी उसे मैंने व्यवस्थित किया। मैं उस आध्यात्मिक बोझ को तोड़ता हूं जो आपको उस चीज पर वापस धकेलने की कोशिश करता है जिसे मैं पहले ही पूरा कर चुका हूं। मैं जो कुछ भी करता हूं वह आधा अधूरा होता है, और इसीलिए मैं अध्याय 6 को बंद कर रहा हूं और अध्याय 7 को खोल रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, विनय श्री, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, और क्योंकि मैंने तुम्हें जो तुमने पहले ही अनुभव किया है उससे परे जीने के लिए तैयार किया है। जब मैं तुम्हें साथ पर ले जाता हूं तो मैं तुम्हें अनुग्रह के उस स्तर पर ले जाता हूं जिसे तुमने कभी नहीं जाना होगा। मैं तुम्हें एक नए मौसम में ले जाता हूं जहां मेरे आदेश पर दरवाजे खुलते हैं, जहां अदृश्य वास्तव वास्तविक हो जाता है, जहां जो असंभव लगता था वह मेरी आवाज के आगे झुक जाता है। 7 वह है जब मैं आदेश लाऊं, जहां अफरा तफरी मच गई, जब मैं वह पुण्य स्थापित करता हूं जो आपने सोचा था कि खो गया है, और जब मैं आपको उन रास्तों से आश्चर्यचकित करता हूं जिनकी आग की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 7 मेरा निशान है जो घोषित करता है, अब मैं नेतृत्व करता हूं, पानेतन हूं, और जब मैं लेटता हूं तो कुछ भी इसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। संगीत, मैं तुम्हें भय से मुक्त करता हूं और विश्वास की ओर
ले जाता हूं। मैं तुम्हें संदेह से मुक्त करता हूं और स्पष्टता की ओर ले जाता हूं। संगीत, मैं तुम्हें शर्म से मुक्त करता हूं और सम्मान में रखता हूं। मैं तुम्हें आंतरिक द्वंद्व से मुक्त करता हूं और अपनी उपस्थिति की शांति में लाता हूं। 7 साल की उम्र में आप जीवित रहने के लिए लड़ना बंद कर देते हैं और उस सब में जीना शुरू कर देते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। 7 बजे तुम आराम करो क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए लड़ता हूं। 7 बजे आप सब कुछ अपने ऊपर ले जाना बंद कर देते हैं और मुझे वह काम पूरा करने की अनुमति देते हैं जो आप मेरे हाथ के बिना कभी नहीं कर सकते। लेकिन मुझे यह जानने की जरूरत है कि जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या आपका दिल उससे मेल खाता है? 7 महज एक वादा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक निर्णय है। इसका मतलब है कि आप 6 संगीत को पीछे छोड़कर पूर्णता की ओर कदम बढ़ाना स्वीकार करते हैं और कैलाश के सामने, उन कैलाश दूतों के सामने जिन्हें मैं तुम्हारे पक्ष में भेजता हूं, और उस अंधेरे के सामने जिसने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, इसकी गवाही देना, स्वीकृति का कार्य करना, इसे लायक करें और एक भविष्य सूचक संकेत के रूप में सदस्यता लें कि आप उन 7 को स्वीकार कर रहे हैं जिन्हें मैं आपके ऊपर स्थापित कर रहा हूं। अब मेरी आवाज आपका मार्गदर्शन करती रहे। अभी और गहरे खुलासे होने वाले हैं और मैं आपको आगे जो दिखाऊंगा वह उस बदलाव के लिए और भी रास्ता खोलेगा जो आपके भीतर पहले ही शुरू हो चुका है। सांस लो और यहीं मेरे साथ रहो। 7 को उंडेला जा रहा है। मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूं। मैंने आपके अपमान के सभी क्षण देखे हैं। मैंने देखा कि कैसे आपने अपना दर्द छुपाने की कोशिश की ताकि आपके आसपास के लोगों को चिंता ना हो। मैंने देखा कि आप बाहर तो मुस्कुराती थी जबकि अंदर आपकी आत्मा कांपती थी। मैंने देखा कि आपने कैसे अपने आंसुओं को रोक लिया ताकि कोई यह ना देख सके कि आप पर कितना बोझ है। मैंने देखा कि जब आपके पास कोई ताकत नहीं बची थी तब भी आपको कैसे मजबूत रहना था। मैंने देखा कि कैसे उन्होंने आपसे वह चीज मांगी जो आप नहीं दे सके। मैंने देखा कि कैसे वे आपसे आपकी क्षमता से कहीं अधिक की अपेक्षा करते थे। मैंने देखा कि कैसे उन्होंने आपकी कहानी को समझे बिना, उस रास्ते को जाने बिना जो आपको इस मुकाम तक ले गया, आपके बारे में फैसला किया। मैंने वह क्षण देखा जब आपने अपना बटुआ चेक किया और महसूस किया कि यह पर्याप्त नहीं था। मैंने देखा कि कैसे आपका दिल अतिदेह बिल के कारण एटीएम के सामने उदास हो गया था, एक ऐसी जरूरत जिसे पूरा करने का आपके पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने देखा कि कैसे वे आपको तुच्छ समझते थे क्योंकि आपके पास वह नहीं था जो उन्होंने सोचा था कि आपके पास होना चाहिए। मैंने देखा कि किस तरह तुमने अपनी शर्म छुपाने के लिए, अपने अंदर भावनाओं के तूफान से बचने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया था। मैंने देखा कि वे आपको उस चीज के लिए छोटा महसूस कराने की कोशिश करते हैं जो आपके पास नहीं है, जैसे कि आपका मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि आप क्या करते हैं या आपके पास नहीं है। मैंने वह रातें देखी जब आप बिस्तर पर लेटे हुए अनिश्चित होते थे कि अगले दिन का सामना कैसे करेंगे, और जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो यह विश्वास करने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, भले ही आपका दिमाग आपको अन्यथा बताता रहे। मैंने तब देखा जब तुम्हें अदृश्य हकीकत अकेला और सम भूला हुआ महसूस हुआ। मैंने देखा जब आप मदद मांगने से बहुत डरते थे, किसी पर बोझ नहीं डालना चाहते थे। मैंने देखा जब आपने अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने दोस्तों को चिंता से बचाने के लिए अपने आंसू रोक लिए। जब तुम चुप रहे तो मैंने देखा मेरी आंखों से कुछ भी नहीं बचा। मैंने वे दरवाजे देखे जो बिना किसी कारण के तुम्हारे सामने बंद हो गए। मैंने देखा कि आपने अपना सब कुछ दे दिया। आपने कैसे संघर्ष किया, आपने अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे किया और फिर भी उन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया। मैंने देखा कि कैसे उन्होंने आपकी जगह किसी और को चुन लिया। मैंने देखा कि कैसे उन्होंने आपको नजरअंदाज किया, आपको अस्वीकार किया या आपको कम आंका। मैंने देखा कि कैसे संगीत आपने उस चीज के लिए तैयारी की जो कभी नहीं आई। मैंने देखा कि आपने कैसे उम्मीदें जगाई जो बिना किसी चेतावनी के कुचल दी गई। मैंने देखा कि निराशा आपके दिल पर कितना भारी बोझ थी, एक ऐसा बोझ जिसे आप किसी को समझा नहीं सकते।
मैंने तुम्हें तब देखा जब तुम्हें हार मानने का मन हुआ। मैंने तुम्हें तब देखा जब तुम्हें लगा कि कोई रास्ता नहीं है। मैंने तुम्हें तब देखा जब तुम असमर्थ, पर्याप्त नहीं और महत्वहीन महसूस कर रहे थे। संगीत, मैंने तुम्हें तब देखा था जब एक संक्षिप्त क्षण के लिए ही सही तुम्हें विश्वास हो गया था कि मैं तुम्हें भूल गया हूं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। मैंने तुम पर नजर रखना कभी बंद नहीं किया और मैंने कभी तुमसे नजरें नहीं हटाई, एक सेकंड के लिए भी नहीं। हर आंसू में, हर खामोशी में, हर बार जब तुम असफल हुए, हर उस पल में जब तुम खुद से छुपे थे, मैं वहां था। मैं वहां था जब तुम्हें लगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो। मैंने वह भी देखा जो किसी ने नहीं देखा। जब आप थक गए थे तब भी आपने प्रयास जारी रखा। आपने उन लोगों के प्रति जो दयालुता दिखाई जिन्होंने कभी भी संगीत पर ध्यान नहीं दिया या आपकी सराहना नहीं की। वह प्यार जो आपने बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दिया। जब आपके पास बहुत कम था तब भी आपने जो अच्छाई साझा की और जिस विश्वास को आपने अपने जीवन में जीवित रखने की कोशिश की, आत्मा टूट रही थी। यह सब मेरे सामने एक अमिट स्मृति के रूप में खड़ा है। लवे दुष्ट था और उसकी उपेक्षा की गई। आपने जो अपमान सहा वह परित्याग का नहीं बल्कि निघाई, बल्कि संघर्ष का संकेत था। और मैं हर संघर्ष की अनुमति इसलिए देता हूं क्योंकि मैंने पहले ही उससे भी बड़ी जीत की योजना बना ली है, जितनी आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते। आपके द्वारा बहाए गए आंसू कमजोरी नहीं है, बल्कि वे बीज हैं जो बोए गए हैं, जिन्हें मैं विकसित करने जा रहा हूं। आपके द्वारा सहा गया दर्द आपको परिभाषित नहीं करता है, लेकिन यह बताता है कि अब से मैं आपके जीवन में कौन रहूंगा। मैं तेरा आदर करता हूं, क्योंकि जब तेरा अनादर हुआ तब मैंने देखा। मैं तुम्हें उठाता हूं क्योंकि मैंने देखा था जब उन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की थी। मैं तुम्हें सही ठहराता हूं क्योंकि मैंने देखा था जब उन्होंने तुम पर झूठा आरोप लगाया था। मैं तुम्हें बहाल करता हूं क्योंकि मैंने देखा था जब उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। मैं तुम्हें मजबूत करता हूं क्योंकि मैंने तब देखा जब सब कुछ तुम्हें तोड़ता हुआ लग रहा था। मैं तुम्हें ठीक करता हूं क्योंकि मैंने तुम्हारे घाव देखे हैं। मैंने आपकी कहानी बदल दी क्योंकि मैंने देखा कि कहानी ने आप पर क्या प्रभाव डाला। संगीत, अब सांस लीजिए, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं आगे जो खुलासा करूंगा वह उस बात की जड़ को उजागर करेगा जिसने आपको फंसाने की कोशिश की थी। मैंने सिर्फ संगीता आपका दर्द नहीं देखा, मैंने आपके अंदर जो कुछ भी छोड़ा है उसे बदलने का निर्णय लिया। यहां रहें, मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूं। मुझे आपके साथ कुछ ऐसा साझा करना है जो आप कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए। तुमने उन अवसरों से मुंह मोड़ लिया जो मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में लाया था। इसलिए नहीं कि तुम मेरी बात सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं कि आप विद्रोही हो रहे थे, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा थकी हुई थी, आहत थी और इस संदेह से भरी हुई थी कि यह विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में आपके साथ कुछ इतना अच्छा हो सकता है। जब मैंने दरवाजे खोले तो मैंने इसे देखा और आप झिझक रहे थे। मैंने इसे तब देखा जब मैंने तुम्हें ऐसे रास्ते दिखाए जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते थे, लेकिन डर ने तुम्हें रास्ते में ही रोक दिया। मैंने इसे तब देखा जब एक अवसर सामने आया और आपके दिमाग ने आपको बताया कि यह आपके लिए नहीं था, कि आप तैयार नहीं थे, कि इंतजार करना बेहतर था। मैंने इसे तब देखा जब आपके अतीत का दर्द भविष्य के लिए आपकी आशा से अधिक जोर से बोला। तुमने मुझे प्रेम की कमी के कारण अस्वीकार कर दिया, बल्कि इसलिए कि तुम बहुत आहत हुए थे। आपने स्वयं से बहुत कम अपेक्षा की थी और आपने जीवन से भी बहुत कम अपेक्षा की थी। आपका मानना था कि किसी भी अच्छी चीज की एक छुपी हुई कीमत होनी चाहिए। आपने उस झूठ पर विश्वास किया जो शुरू से ही आपके अंदर डाला गया था। आपको हानि के चक्र की आदत हो गई थी और जब कोई अच्छी चीज सामने आती थी तो उस पर भरोसा करना असंभव लगता था। मैंने देखा कि कैसे आपने फिर से निराश होने के डर से अपनी आशाओं को अपने दिल में ही दबाए रखा। मैंने देखा कि कैसे आपने नई चीजों पर विश्वास करना बंद कर दिया, क्योंकि आपके आसपास की हर चीज हमेशा एक जैसी लगती थी। कई बार मैं आपको स्पष्ट विचार फुसफुसा कर बताता था,
जब मैंने तुम्हें मजबूत अंतर्ज्ञान दिया जो कि मुझसे आया था, संगीत, लेकिन तुम शांत रहे, अपने आप को समझाते हुए कि यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना थी। ऐसे क्षण भी आए जब मैंने आपकी मदद के लिए लोगों को आपके जीवन में रखा, लेकिन असुरक्षा ने आपको दूर कर दिया। कई बार ऐसा हुआ जब मैंने अप्रत्याशित दरवाजे खोले, संगीत, लेकिन आपको उनमें से कदम उठाने के लिए बहुत छोटा महसूस हुआ। ऐसे भी क्षण थे जब मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुमने उत्तर दिया, मैं नहीं जा सकता। इसलिए नहीं कि आप जाना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको लगा कि आप तैयार नहीं हैं। इस वजह से आपने 5 आध्यात्मिक अवसर गंवा दिए। 5 अवसर जो मैंने आपके जीवन में अलग अलग समय पर भेजे थे, यह आपको छह के जाल से बाहर निकालने की कोशिश में। प्रत्येक में आपको अगले स्तर तक ले जाने के लिए पर्याप्त शक्ति है, लेकिन आपके द्वारा उठाए गए घावों ने आपको यह देखने से रोक दिया कि मैं क्या पेशकश कर रहा था। आंतरिक संघर्ष इतना तीव्र था कि बिना जाने समझे मैंने जो तुम्हें दिया था, तुमने उससे मुंह मोड़ लिया। यह पैटर्न आपसे नहीं आया, इसका जन्म उन लड़ाइयों से हुआ है जो आपने लड़ी, जो आहत करने वाले शब्द आपने सुने, जिस समय आपने भरोसा किया और आपको निराश किया गया, जो दरवाजे आपके सामने बंद हो गए, पता बाएं दवा है और जो गहरे दर्द का कारण बने। लेकिन मैं इसे आप पर आरोप लगाने के लिए नहीं, बल्कि आपको आजाद कराने के लिए साझा कर रहा हूं। मैं इस पैटर्न का खुलासा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज यह टूट जाएगा। मैं किसी संगीत को नष्ट करने के लिए जाल का पर्दाफाश करता हूं। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम कहां लड़खड़ाए थे, ताकि तुम इस तरह उठ सको कि वह तुम्हें फिर कभी ना रोके। आज मैं वहां रोशनी लेकर आया हूं जहां दुश्मन ने अंधेरा पैदा करने की कोशिश की थी। आज मैं तुम्हें जागरूकता देता हूं ताकि तुम उस चोट को दोबारा ना दोहराओ। आज मैं उन आंतरिक चक्रों को तोड़ता हूं जिन्हें आप भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। आज मैं उन रुकावटों को दूर करता हूं जो आपको रोकती थी। आज मैं भय, संदेह और आत्म तोड़ फोड़ के उन गढ़ों को नष्ट कर देता हूं जिन्होंने तुम्हें इतने लंबे समय तक फंसाए रखा। यह आपका छठा अवसर है और इसीलिए आप यहां हैं। इसीलिए मैं तुम्हें इस क्षण तक लाया हूं। मैं आपकी आत्मा से बात कर रहा हूं, आपके दिमाग से नहीं। मैं आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपके विचारों को पुनर्व्यवस्थित कर रहा हूं। मैं सब कुछ व्यवस्थित कर रहा हूं आपके अंदर, ताकि लंबे समय में पहली बार पाम या रिनियन आप उस बात के लिए हां कह सकें जिसे मैं हां कहता हूं। यह गुम हुई कुंजी है। यह वह रहस्य उद्घाटन है जो वह पूरा करता है जो मैंने आपको पहले दिखाना शुरू किया था। यह समझ ही उस चमत्कार के लिए जमीन तैयार करती है जिसकी मैंने आपके लिए योजना बनाई है। यह दिखाने के लिए कि आप इस पैटर्न से मुक्त हो रहे हैं और जो मैं अब जारी कर रहा हूं उसे प्राप्त कर रहे हैं। आध्यात्मिक कृत के रूप में टिप्पणियों में 777 लिखें, नष्ट हो गया, मेरे साथ रहो। अगले भाग में मैं जो प्रकट करूंगा वह न केवल आंतरिक पैटर्न को उजागर करेगा, बल्कि उस अदृश्य लड़ाई को भी उजागर करेगा जिसने आपके लिए मैंने जो कुछ भी योजना बनाई है उसे रोकने की कोशिश की है। मैं बोलना जारी रखता हूं, मैं अभिनय जारी रखता हूं, मैं आपको 7वें स्तर की ओर मार्गदर्शन करना जारी रखता हूं। गरीबी केवल पैसे की कमी, संगीत, भौतिक संघर्ष या मानवीय विकल्पों का एक साधारण परिणाम नहीं है। अपने सबसे गहरे स्तर पर गरीबी आपकी पहचान, आपके विश्वास और आपके भाग्य पर एक आध्यात्मिक हमला है। दुनिया के बनने से पहले मैंने आपके बारे में जो लिखा था वह आपको यह समझाने की कोशिश करता है कि आप महत्वहीन हैं, कि आप आगे बढ़ने के लिए नहीं बने हैं, कि आपके पास कभी भी अधिक नहीं होगा और जो मैंने तैयार किया है आप उसके लायक नहीं हैं। गरीबी आपके चीजों को देखने के तरीके, आपके कार्य करने के तरीके और सपने देखने की आपकी क्षमता को आकार देने की कोशिश करती है। यह आपको मैंने आपके लिए जो निर्धारित किया है उससे कम स्वीकार करने के लिए बाध्य करने का प्रयास करता है। लेकिन आज मैंने आपको बताया कि यह सामान्य बात नहीं है, यह आध्यात्मिक युद्ध है। मैंने हर उस आध्यात्मिक हमले को देखा जिसने आपको सीमित करने की कोशिश की। मैंने बिना किसी कारण के दरवाजे बंद होते देखे। मैंने देखा कि अंतिम समय में अवसर हाथ से निकल गए।
मैंने रिश्तों को बिना स्पष्टीकरण के टूटते देखा है। मैंने संसाधनों को अन्यायपूर्ण तरीके से गायब होते देखा। मैंने देखा कि कैसे आप उन लोगों द्वारा तोड़फोड़ कर रहे थे जो अपने आसपास की आध्यात्मिक शक्तियों से प्रभावित थे। मैंने देखा कि कैसे परिस्थितियां जो आसान होनी चाहिए थी, भ्रमित करना थी, भ्रमित करने वाली भूल भुलैया में बदल गई। मैंने देखा कि आपने कैसे सब कुछ ठीक किया, फिर भी कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाया। यह आकस्मिक घटनाएं नहीं थीं, वे योजनाबद्ध हमले थे। ये हमले आज से शुरू नहीं हुए, वे आपकी कहानी में ऐसे समय में शामिल हुए जिन्हें शायद आपको याद भी ना हो। गरीबी ने आपके पूर्वजों द्वारा लिए गए निर्णयों, आपके बचपन के घावों, आप पर निशान छोड़ने वाले आहत शब्दों और ऐसे वातावरण के माध्यम से आपके जीवन में अपना रास्ता बनाने की कोशिश की जहां आपको भय, अभाव और असुरक्षा का सामना करना पड़ा। उन्होंने आपके भीतर गहराई से बसने की कोशिश की, आपको विश्वास दिलाया कि यह आपका एक हिस्सा है, जैसे कि यह अपरिहार्य था, जैसे कि यह आपका भाग्य था। लेकिन इनमें से कोई भी सच नहीं है। आपके भाग्य में अभाव नहीं है, आपके भाग्य में कमी नहीं है, आपकी नियति निराशा नहीं है, आपकी नियति केवल न्यूनतम के साथ जीने के बारे में नहीं है। मैंने वह आपके लिए कभी नहीं लिखा। गरीबी एक मूक लगातार छाया की तरह काम करती है, हमेशा वहां लगातार धकेलती रहती है। यह आपके विचारों पर आक्रमण करने की कोशिश करता है, आपको बताता है कि आप सफल नहीं हो सकते, कि आप समृद्ध के लायक नहीं हैं, कि आप कभी भी आगे बढ़ने के लिए नहीं बने हैं। यह आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि आप हमेशा पीछे रहेंगे, हमेशा जीवित रहने के लिए संघर्ष करेंगे, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। छाया आपके दिमाग को भ्रमित करने का काम करती है, जिससे आप उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं जो मैंने आपके लिए कभी नहीं बनाई थी। शत्रु जानता है कि यदि वह आपकी दृष्टि को नियंत्रित करता है तो वह आगे बढ़ने की आपकी क्षमता चुरा लेता है। इसीलिए उसने आपको बिना पुरस्कार के लगभग प्रयास, बिना परिणाम के थकावट के चक्र में फंसाने की कोशिश की। लेकिन आज मैं अधिकार पूर्वक इसकी घोषणा करता हूं, यह लड़ाई खत्म होने वाली है। जो चीज अदृश्य रूप से आपके विरुद्ध काम कर रही थी, वह मेरे हस्तक्षेप के सामने अपनी शक्ति खो रही है। आज मैं सीधे समस्या की जड़ तक जाता हूं। आज मैं उन जंजीरों को तोड़ देता हूं जो छिपकर रहने की कोशिश करती थी। आज मैं आपकी कहानी में दुश्मन द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रवेश बिंदुओं को नष्ट कर देता हूं। आज मैं उन शब्दों को निष्प्रभावी कर रहा हूं जो आपको सीमित करना चाहते थे। आज मैं आपकी जानकारी के बिना किए गए आध्यात्मिक समझौतों को रद्द करता हूं। आज मैं उन अभिशापों को तोड़ता हूं जिन्होंने आपके घर को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। आज मैं उन कानूनी आधारों को हटाता हूं जिन्होंने गरीबी को आप पर हावी होने का अधिकार दिया था। मैं तुम्हें एक ऐसे आध्यात्मिक वातावरण से मुक्त करता हूं जिसका अब तुम पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं हर उस बंधन को खोलता हूं जिसने तुम्हें बंदी बना रखा है। मैं उन बोझों को हटा देता हूं जो आपने वर्षों से उठाए हैं, बिना न बाएं का, बिना यह समझे कि वे कहां से आए हैं। मैं उन पर्दों को हटाता हूं जिन्होंने आपको सच्चाई देखने से रोका है। मैं अवरुद्ध रास्तों को साफ करता हूं और जो कुछ आपसे लिया गया था उसे पुनः स्थापित करता हूं। मैंने आपके जीवन को उस मूल उद्देश्य से भुनाया जो मैंने आपके लिए बनाया था। आपने इतने लंबे समय तक जो लड़ाई लड़ी उदा वह कोई मानवीय संघर्ष नहीं था, लेकिन अब जो जीत मैं आपको देता हूं वह सीधे कैलाश से आती है। यह शब्द आप संयोग से नहीं सुन रहे हैं। मैं तुम्हें यहां इसलिए लाया हूं क्योंकि इस रहस्य उद्घाटन की आवश्यकता थी। अपनी आध्यात्मिक जागरूकता तक पहुंचे। गरीबी कभी भी क्षमता, बुद्धि या प्रयास की कमी के बारे में नहीं थी। यह युद्ध था और युद्ध प्रकाश, रहस्य उद्घाटन और अधिकार वाला है। अब मैं तुम्हें तीनों देता हूं। जो उजागर हो गया वह अब छिपा नहीं रह सकता। जो प्रकट हो चुका है वह अब आपको बंधक नहीं बना सकता। आज चक्र समाप्त होता है। आज हमला अपनी ताकत खो रहा है। आज आप उस पर दावा करने के लिए खड़े हुए हैं जो विरासत में आपका है, ना कि उस चीज पर दावा करने के लिए जो गलती से आप पर डाल दी गई थी। इस संगीत स्वतंत्रता को सील करने
और दूसरों को वह प्राप्त करने में मदद करने के लिए जो मैं आपके जीवन में कर रहा हूं। इस संदेश को साझा करें, इसे दूसरों के जीवन की जंजीरों को तोड़ने के लिए साझा करें, जैसे मैं आपकी जंजीरों को तोड़ रहा हूं। मेरे साथ रहो। अब मैं आपकी ओर से लड़ते हुए आपको दिखाऊंगा कि आध्यात्मिक दुनिया में क्या हो रहा है। इसके बाद जो खुलासा होगा वह और भी गहरा होगा। मैं आपकी आत्मा से बात करना जारी रखता हूं। मैं तुम्हें तैयार करना जारी रखता हूं। जो तुम्हारा है उस ओर तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। समय अभी है, कल नहीं। मैं तुम्हें एक ऐसे क्षण के लिए बुलाता हूं जो मानव घड़ी का नहीं बल्कि दिव्य कैलेंडर का अनुसरण करता है। यह कोई सामान्य क्षण नहीं है। यह ठीक वही क्षण है जब मेरी इच्छा शक्ति उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए आपके पथ के साथ संरेखित हो जाती है जो इतने लंबे समय से रुकी हुई है। मैं तुम्हें यहां उत्तेजित करने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए लाया हूं। जब मैं कारोज खोलता हूं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ ऐसा है जो केवल इस आध्यात्मिक खिड़की में ही जारी किया जा सकता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो नियमित या मानवीय प्रयास से हो सकती है, बल्कि केवल मेरी आवाज के प्रति तत्काल आज्ञाकारिता के माध्यम से हो सकती है। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि कभी कभी मैं उत्तरोत्तर काम करता हूं, धीरे धीरे प्रक्रियाएं बनाता हूं और परिपक्वता विकसित करता हूं। लेकिन अन्य दुर्लभ अनमोल संगीत औकात और पाद या 12 अध्याय अलौकिक क्षण भी हैं जब मैं सीधे अचानक और निर्णायक रूप से कार्य करता हूं। आप इस दूसरे प्रकार के क्षण में हैं। मैं अब जो कर रहा हूं वह आपकी ताकत पर नहीं बल्कि आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर है। केरोस वह क्षण है जब दैवीय हस्तक्षेप संपूर्ण स्थितियों को बदलने के लिए पर्याप्त शक्ति के साथ आपके जीवन में प्रवेश करता है। और यह क्षण तब घटित हो रहा है जब तुम मुझे सुन रहे हो। मैंने तुम्हारे जन्म से पहले ही इसकी योजना बना ली थी। मैंने यह मुठभेड़ आपके पहली बार आंखें खोलने से पहले ही लिख दी थी। मैं आपको यहां लाया हूं ताकि आप इस आध्यात्मिक मोड़ पर कदम रख सकें। पिछले कुछ महीनों में आपने जो कुछ भी अनुभव किया है वह संयोगवश नहीं था। हर बंद दरवाजा, हर प्रतीक्षा अवधि, हर चुप्पी, संगीत, हर अनिष्ट स्थिति, हर संदेह अटक जाने की हर भावना, यह सब इसी क्षण की तैयारी थी। मैंने आपको सजा देने के लिए नहीं बल्कि आपको सही समय के साथ तालमेल बयाने के लिए देरी की अनुमति दी। कल आज जैसा अभिषेक नहीं होगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं जो तुम्हें आज प्राप्त करना है उसे मत टालो। कल माहौल अलग होगा। कल ध्यान भटकाने वाली बातें आपको दूर खींचने की कोशिश करेंगी। कल जिम्मेदारियों का बोझ आपका ध्यान चुराने की कोशिश करेगा। कल आपका मन उस बात को समझाने की कोशिश करेगा जिसे आपकी आत्मा इस क्षण में पहले ही पूरी तरह से समझ चुकी है, जो मैं अभी आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। कल भावनाएं उसे नष्ट करने का प्रयास करेंगी। दुश्मन हमेशा लोगों संगीत को केरोस से दूर रखने का काम करता है, क्योंकि वह जानता है कि बिल्कुल सही समय पर लिया गया निर्णय वर्षों के संघर्ष को सेकंडों में तोड़ सकता है। लेकिन मैं यहां आपको जगाने और यह सुनिश्चित करने के लिए हूं कि मैंने जो आपके लिए पहले से ही तैयार किया है उसे आप मिस न करें। मैं आपके सामने एक नया रास्ता खोल रहा हूं, एक रास्ता जो इस क्षण से पहले संगीत मौजूद नहीं था, एक रास्ता जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से अपने आदेशों से बना रहा हूं। कैरोस गति, स्पष्टता और प्रगति लाते हैं। कुछ लोग वह हासिल करने में वर्षों लगा देते हैं जो मैं उन्हें एक पल में देने के लिए तैयार हूं। लेकिन ऐसा होने के लिए आपको जागृत, जागरूक और इच्छुक रहना होगा। आपको अभी को चुनना होगा। आपको तब भी भरोसा करना चुनना होगा जब आपके पास सभी उत्तर ना हो। केरोस उन लोगों के लिए है जो प्रतिक्रिया देते हैं, उनके लिए नहीं जो संदेह करते हैं। मैं आपकी आत्मा के लिए निर्देश प्रकट कर रहा हूं। मैं आपकी समझने की क्षमता को सक्रिय कर रहा हूं। मैं भ्रम दूर कर रहा हूं। मैं उन विचारों को मुक्त कर रहा हूं जिन्होंने आपको बहुत लंबे समय तक फंसाए रखा है। मैं आपकी आध्यात्मिक आंखें खोल रहा हूं ताकि आप वह दरवाजा देख सकें जो मैंने आपके लिए खुला रखा है। मैं तुम्हें यूं ही नहीं बुला रहा हूं, मैं दोहर तब मैं तुम्हें बुला रहा हूं। और जब मैं आपको बुलाता हूं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको सही ढंग से
शुरू होने वाली यात्रा के लिए आवश्यक सभी चीजें पहले ही उपलब्ध करा दी हैं। ऐसे ही दिव्य संदेश पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें YouTube चैनल दास एंड शीजास टंगन अभय शिव भक्ति। इस संदेश को उन तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। AUM नमः शिवाय मेरे प्यारे बच्चे। उस अबाव ने वो कहें, तुमसे किसने कहा कि मैं नहीं सुन रहा हूं आपको? यह विश्वास किसने दिलाया कि मैं चुप रहा जबकि आप चुपचाप पीड़ा सहते रहे, अंधेरे में लेटे रहे, अपना तकिया दबाए रहे ताकि कोई आपके आंसू ना सुन सके? तुम्हें किसने विश्वास दिलाया कि तुम बिल्कुल अकेले हो, कि यह दर्द महज एक चरण था या बिना किसी उद्देश्य के पीड़ा? क्या आप कभी टूटे दिल के साथ, थके दिमाग के साथ, आत्मा के साथ, कई अनुत्तरित सवालों के साथ चले हैं जहां उन्होंने आपको दर्द में दफनाने की कोशिश की हो? उन्होंने आपको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आप कमजोर हैं, महत्वहीन हैं और आसानी से बदल दिए जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाने मैंने ये सब देखा। मैं वहां था और आज अभी मैं आपसे सीधे आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि दर्द के इस चक्र को तोड़ने का समय आ गया है। क्या आपको लगता है कि जब आपने कहा था कि आप आगे नहीं बढ़ सकते तो मैंने नहीं सुना? क्या आपको लगता है कि जब आपने हार मानने के बारे में सोचा तो मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और फुसफुसाया, अगर कुछ नहीं बदला तो मैं गायब हो जाऊंगा? मैंने सुन लिया, मैंने देखा कि उन्हें महसूस हुआ। आप सब कुछ ठीक होने का दिखावा करते हुए चलते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आप टूट रहे हैं। आप दुनिया के लिए मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खून बह रहा होता है। वे ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं देखता हूं। वे एक ऐसा चेहरा देखते हैं जिसे छिपाना सीख लिया गया है। लेकिन मैं उस दर्द को देखता हूं जो सोने की कोशिश करते समय आपके दिमाग में चिल्लाता है। आपको आश्चर्य है कि यह कितने समय तक चलेगा? मैं कब तक अपमान, विश्वासघात और अन्याय का बोझ चुपचाप सहता रहूंगा? और मैं तुमसे कहता हूं अब और नहीं, क्योंकि आज वह दिन है जब सब कुछ बदल जाता है। आज मैं तुम्हें उठाने आया हूं। आज मैं यहां यह घोषणा करने के लिए आया हूं कि यह अब समाप्त होता है। आप यह शब्द संयोग से नहीं सुन रहे हैं, ना ही इसलिए कि किसी ने इन्हें आपके पास भेजा है। यह मेरी भावना ही है जो तुम्हें यहां तक ले आई, क्योंकि यही निर्णायक मोड़ है। यह तब होता है जब आपकी कहानी मेरे न्याय के साथ फिर से लिखी जाने लगती है। जब आप पूछ रहे थे कि इतना दर्द क्यों, तो मैं आपके लिए कैलाश ले जाने की तैयारी कर रहा था। आप कमजोर महसूस करते हैं क्योंकि दुश्मन ने झूठ और हमलों से आपकी आशा चुरा ली है। लेकिन मैं आपको काफी कुछ बता रहा हूं। जो बात आपको दुख पहुंचाती है उस पर कायम रहना ही काफी है। मैंने आपके लिए जो योजना बनाई है उससे कम स्वीकार करना बहुत हो गया। यह सोचना बहुत हो गया कि आप वही हैं जो उन्होंने आपसे तब कहा था जब वे आपसे दूर हो गए थे। तुम मेरे हो, आपको चुना गया है, आपका शाश्वत मूल्य है। हर उस आंसू को याद करो जो तब गिरा था जब कोई देखने वाला नहीं था। मैं वहां था। याद रखें कि हर बार आप बोलना चाहते थे, लेकिन डर, शर्म या बहुत थके होने के कारण अपने शब्द रोक देते थे। मैंने उनमें से प्रत्येक को आपके हृदय में महसूस किया। हर उस विश्वासघात को याद करें जिसे आपने माफ करने की कोशिश की थी, लेकिन घाव अभी भी चुभता है। मैं उस दर्द को समझता हूं। मेरी नजरों से कुछ भी नहीं बचा है, कोई विवरण नहीं भुलाया गया है। मैं तुम्हें यह स्पष्ट रूप से बताऊंगा, जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया वे एक दिन आपके उत्थान के गवाह बनेंगे। मैंने पर्दे के पीछे देखा है, मैंने गुप्त बातें सुनी हैं, मैंने छुपे हुए विचार पढ़े हैं। मैंने देखा है कि लोग हाथ तो फैलाते हैं लेकिन उनमें खंजर छुपा लेते हैं। इसीलिए आज मैं पवित्र क्रोध के साथ उठ खड़ा हुआ हूं। इंसानों का गुस्सा नहीं, बल्कि एक पिता का नेक गुस्सा जो अब अपने बच्चे को गलत तरीके से पीड़ित होते नहीं देख सकता। आपने सोचा था कि मैं कार्य करने में धीमा था, लेकिन मैं सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था और वह क्षण अब है। मैं आपको यहां केवल आपको सांत्वना देने के लिए नहीं लाया हूं, बल्कि आपको जगाने के लिए लाया हूं, ताकि दुश्मन ने आपके दिमाग, भय, झूठ और असुरक्षाओं के आसपास जो कुछ भी बनाया है उसे नष्ट कर सकूं। मैं दिखावे का नहीं, सत्य का महादेव हूं। मैं जानता हूं कि भीड़ में भी आपका दिल अकेलेपन से कब दुखता है। मैं चांद एंड परम जानता हूं कि जब आप लड़ते लड़ते थक जाते हैं
और मजबूत होने का दिखावा करते हैं तो आप दूसरों को निराश नहीं करते हैं। लेकिन आजम, मैं आपको प्रयास करते रहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आज मैं तुम्हें तब तक अपनी बाहों में लेने के लिए यहां हूं जब तक कि तुम्हारी ताकत फिर से न बढ़ जाए। जब तुम्हें लगा कि तुम्हें भुला दिया गया है, मैं तुम्हारे पल के लिए सब कुछ तैयार कर रहा था। जब आप अपनी पीड़ा के दिन गिन रहे थे, आई तैरते रहते थे, मैं आपकी आजादी तक के दिन गिन रहा था। जब आप चुप्पी के पीछे का कारण ढूंढ रहे थे, मैं आग से वह फरमान लिख रहा था जो इस चक्र को समाप्त कर देगा। और मैं आपको कुछ और बताऊं, जिस किसी ने तुम्हें दोहक पहुंचाया है वह मेरे न्याय से नहीं बचेगा। इसलिए नहीं कि मैं बदला लेना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं न्याय हूं और मेरा न्याय अटल है। इसमें रिश्वत नहीं दी जा सकती और यह पारा नहीं हो सकता। यह एक तेज तलवार की तरह आती है और हर उस चीज को तोड़ देती है जिसने आपको जकड़ रखा है। अब आपको वह बोझ अकेले नहीं उठाना पड़ेगा। अब आपको यह दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि आप ठीक हैं, जबकि आप ठीक नहीं हैं। मैं तुम्हें यह बताने के लिए यहां लाया हूं कि शांति पाओ। मैं इसका ध्यान रखूंगा। शर्म दूर हो जाएगी, खोया हुआ समय वापस मिल जाएगा, झूठ उजागर हो जाएगा, सच सामने आएगा, आपके द्वारा उठाया गया वजन उठा लिया जाएगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा महादेव हूं पिता, वह जो असफल नहीं होता, झूठ नहीं बोलता और आपको कभी नहीं त्यागता। अब मेरी बात सुनो, गहरी सांस लें और अपनी आंखें ऊपर उठाएं। जो आपके पास आ रहा है वह सजा नहीं है, यह वह उत्तर है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। यह आपके द्वारा आंसुओं के माध्यम से की गई प्रार्थनाओं का उत्तर है। यह आपके मौन व्रतों का उत्तर है। यह उस वफादारी का उत्तर है जिसे मेरे अलावा किसी और ने नहीं देखा। और अब कैलाश और पृथ्वी के सामने मैं घोषणा करता हूं कि मैं इसका ध्यान रखूंगा और आप अपनी कहानी साझा करने के लिए जीवित रहेंगे। मैं वह महादेव हूं जो तुम्हारे हृदय के गहरे रहस्यों को जानता हूं। और यह वही है जहां मैं अब पहुंच रहा हूं, क्योंकि आपके कुछ हिस्से हैं